आप कह रहे हो कि एक सक्सेसफुल शादी के लिए कोई मैजिक पोशन है क्या आपके पास? No, there is no magic contribution. See, everybody needs life partner. अकेला बिताना इतना easy नहीं है. Okay. It's not for any physical attraction. I'm talking about emotional bonding, Okay. emotional dependency. ऐसे कितनी फैमिली होंगी जो चाहती हैं, बिजनेस फैमिली जो चाहती हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ जाकर के बाहर काम करें? जितना मैंने प्यार दिया डबल ट्रिपल मिला है. जब हम अरेंज मैरिजेस की बात करते हैं, एक लव मैरिज की बात करते हैं, तो दोनों में वास्ट क्या डिफरेंस रहता है व्हेन यू टॉक अबाउट लव मैरिज एंड एन अरेंज मैरिज? Don't make her feel like. नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ है एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरेंट टॉक्स. आज मेरे साथ है सीनियर काउंसलर मिसेस सुमिता दास गुप्ता. नमस्कार मिसेस सुमिता जी. थोड़ा आप अपनी एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ जर्नी साइकोरेंट के साथ शेयर करें. कितने साल हो गए आपको साइकोरेंट के साथ? The company came into existence in the year 1996 ओके. and I joined in 2001 beginning. 2001? Yeah, Oh, wow. beginning. So it's a vast association and a very good experience. And the field of work I appreciate. I have a passion for this field. So it's not a product buying, selling. So I enjoy my work passionately. मुझे लगता है कि जब तक आपके अंदर वो पैशन ना हो और वो ज़ील ना हो और वो लव ना हो काम करने के लिए, इतना लंबा कोई टिक नहीं सकता जितना आप 20. Obviously, I don't think it is my work. That's the reason I can, because I dream about matchmaking also in my dream. Oh, yeah, really, and I'm very serious about it. Okay. That this candidate will match with that candidate. It comes in my dream also sometimes. But that means I like my work. That's the reason I feel that way. अगर मैं आपको 24-25 साल पहले ले जाऊँ, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर कि सुमिता जी आप एक टाइम में बहुत सक्सेसफुल मैच मेकर बनेंगी, तो उस वक्त आपका क्या टेक होता? Really, I don't know, because it is this job I came in, I bumped into this job all of a sudden. You know. No, never. Okay. I haven't studied also in this field, some specialization course and all that. I didn't do, but of course, experience pays. तो हाउ वाज योर जर्नी? आई मीन कुछ व्यूअर्स को आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ? Yeah, it's a really, very, very, It's been a roller coaster. yeah, tremendous. Like I feel happy about my past. When I think about my past, I'm really happy because of my success also. And success means not in terms of making client. When marriage has taken place, it's really very good feel. The blessings got from parents, from तो इन प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने काम किया, और जो ब्लेसिंग्स या आपको जो गुड विशेस उनकी तरफ से मिलते हैं जिनका आपने सक्सेसफुल करवाया, उसका भी एक अलग चार्म होता है. बिल्कुल. वंडरफुल. तो सुनिता जी, आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे, तो बहुत सारे सवाल हमारे होते हैं नॉर्मली. तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोगों को या किसी को भी शादी क्यों करनी चाहिए? See, everybody needs life partner. Okay. अकेला बिताना इतना easy नहीं है. Okay. It's not for any physical attraction. I'm talking about emotional bonding, Okay. emotional dependency. It's very important according to me. And बाकी देखिए, young age में तो बहुत कुछ और भी attraction होता है, but old age में जाके और भी feel होता है that somebody should be with you to explore the world. इधर घूमना फिरना, अकेला एंजॉय करना मुझे नहीं लगता. कुछ भी अच्छा, कोई सिनेरियो, कोई सीन या कोई सीनिंग ब्यूटी, तो साथ में लाइफ पार्टनर हो तो अलग ही फील होता है मेरे हिसाब से. Okay. तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक शादी ना करके एक लाइफ आपकी अधूरी रहती, और जिसको आप फुल फिल या उसको कंप्लीट तब कर सकते हैं जब आप शादी कर लेते हैं? हाँ, आई एग्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बट हाँ, इन सम केसेस, कुछ केसेस में कोई और भी चीज़ों में पैशनेट है, जैसे कोई एस्ट्रोनॉमर,
या कोई स्पेशल जैसे इकोनॉमिस्ट, Okay. मे बी दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट देयर फील्ड, तो वो तो उस चीज़ में ही डूबे रहते हैं. Okay. So maybe they don't need life partner. ये उल्टा hindrance भी हो सकता है. Okay. Have life partner disturbance. They cannot concentrate on because it's a concentrating job ना. तो कुछ cases में तो I don't think हो सकता है तो life अगर कुछ प्रोफेशंस के अंदर शादी ना करें तो ज्यादा अच्छा है. ज़्यादा अच्छी की बात नहीं है. मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जो हम तो बहुत खुश हैं because I am totally deep into my profession. तो उस चीज़ में उनको कोई हैम्पर नहीं होता है. लाइफ पार्टनर हो तो थोड़ा बहुत तो बातें होती हैं, कुछ इमरजेंसी होता है, कुछ होता है, कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, वो लोग नहीं चाहते. तो कुछ परसेंटेज लोगों के लिए हाँ ठीक है लाइफ पार्टनर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे थिंक दैट इज द लाइफ पार्टनर. राइट. राइट. प्रायोरिटाइज. तो सुविंदर जी, लेट्स से आपने किसी को कन्विंस्ड है कि आपको शादी करना बहुत ज़रूरी है, लेट्स से शादी हो गई, तो ये शादियाँ चलती कैसे हैं? आप ये देखें कि शादी हो गई, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, अब उसको चलाना कैसे? हाउ शुड इट वर्क? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस चीज़ में. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए. जब भी कोई इट्स नॉट दैट ओनली अ गुड कम्युनिकेशन, मे बी ऑन अ गुड पॉइंट हो सकता है कोई आर्ग्यू हो रहा है, कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है. इट्स नॉट दैट इसमें कोई डिसएग्रीमेंट डजंट मीन दैट क्यों हो रहा है दैट्स नेगेटिव. नो, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दोनों ही रहेगा जिंदगी भर. यू शुड एक्सेप्ट इट और एक्सप्लेन वेन एवर यू फील हाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो खुल के बात करो एक दूसरे के साथ. और डेट पे चले जाओ या जाओ मतलब एक वेकेशन में चले जाओ. कोई अगर डिसएग्रीमेंट हुआ तो सॉर्ट इट आउट, समझाओ एक दूसरे को, क्लियरली बात करो. तो मुझे लगता तो क्लियर होता है. और डोंट गो टू योर बेड विदाउट सॉर्टिंग इट आउट. sorting it out. तो सुविंदर जी, आप कह रहे हो कि एक सक्सेसफुल शादी के लिए कोई मैजिक पोशन है क्या आपके पास? No, there is no magic. Contribution. Okay. There are many points. एक तो है selflessness. Okay. ये भी होना चाहिए. Regards एक दूसरे के लिए. Okay. When you give regards, then you earn it. ऐसा नहीं है जो regards आप expect कर रहे हो और आप नहीं दे रहे हो. Opposite. So that means give respect and Earn respect. Okay. I believe in that. और फिर trust factor. एक दूसरे को के साथ जो ट्रस्ट फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. पेशेंस हियरिंग. ऐसा नहीं है कुछ स्टार्ट हुआ कन्वर्सेशन और जल्दी आप उसको क्लोज कर रहे हो. लिसन टू द अपोजिट साइड एंड देन यू ऑल्सो एक्सप्लेन योरसेल्फ टू हर और हिम. तो एक दूसरे का कम्युनिकेशन फैक्टर तो मैंने पहले ही बोल दिया. ट्रस्ट फैक्टर, सेल्फलेसनेस, ये सब बहुत मैटर करता है. एंड respect to the profession of your spouse, value it and also praise. एक दूसरे को praise करो किसी के सामने. तो आप ये कह रहे हैं छोटा praise नहीं, मतलब जो highlight कॉम्प्लीमेंट. हाँ compliment करो. ये सब बहुत मैटर करता है. ओके. एक शादी को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे आपने कुछ तो बताई उसके बारे में, बट आप कुछ और जो इंटरेस्टिंग कोई ऐसी चीज़ें जो शायद मतलब रेस्पेक्ट टू द अदर साइड रिलेशन ऑल्सो. जैसे कुछ खाली एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं, फैमिली को, फैमिली दोनों में, फैमिली फ्रेंड्स, एक दूसरे का फ्रेंड्स. कभी मैंने ऐसा केसेस सुना है दैट वन डजंट गिव रेस्पेक्ट टू फ्रेंड सर्कल ऑफ द अपोजिट पार्टी. ओके. तो उनका ऐसा ब्रेक हो गया क्योंकि दैट पर्टिकुलर फेलो वाज वेरी मच क्लोज टू द फ्रेंड सर्कल, maybe from hostel time. तो फ्रेंड्स को बहुत उसमें प्रायोरिटी में रखते थे. The wife didn't give respect to the friend circle of husband. Okay. So ये एक मेजर रीजन था दोनों का वो होने का डिफॉल्ट.
Oh, really? हाँ, it happened when no yeah You're not about it. ऐसा एक चीज आप एक place मैंने देखा है. अच्छा तो इट्स नॉट ओनली रिलेशन, फ्रेंड सर्कल को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए एक दूसरे का, क्योंकि वो चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसका भी एक रिस्पेक्ट देना चाहिए लाइफ पार्टनर. मतलब इट्स वाइस वर्सा, बोथ साइड्स. एक एग्जाम्पल मेरे को फील किया तो मैंने बताया. तो नॉर्मली जब एक शादी होती है तो मेजर एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो लड़कियों की होती हैं, लेडीज की होती हैं. हाँ, तो देखिए ये तो है, वो तो सच्ची में वो तो है, बट आज बहुत चेंजेस आया है सोसाइटी में. मेरे आसपास में जो भी मैंने देखा है, इवन द जेंट्स आर प्लेइंग अ वेरी वेरी गुड रोल इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज ऑल्सो. जैसे कुकिंग में, हाउस होल्ड को काम. आप ये सजेस्ट कर रहे हैं व्यूअर्स को कि Yes, I suggest it because it's not only a wife's job, it husband's job to bring up the children also, contribution in that field. I see my children also, they do. तो तभी हैप्पी मैरिज होता है. ऐसा नहीं है माई हस्बैंड हो या माई वाइफ हो, अकेला ही मैं रूल करूँगी, ये नहीं होता है. इट्स अ बोथ साइड्स कंट्रीब्यूशन. तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, वुमेन्स इक्वालिटी, तो उसके अंदर सबसे प्राइमरी आप कंसर्न ये रख रहे हैं कि मेंस का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बेशक वो किचन हो, हाउसहोल्ड का काम हो, बहुत सारी चीज़ें हो. हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर हस्बैंड को नहीं आता है in kitchen work, maybe he can help in some other, maybe children education में, या children को पहुंचा देना है ट्यूशन में, and then bring, मतलब कुछ ना कुछ हाउस में जो काम जाता है उसमें शेयरिंग होना चाहिए थोड़ा बहुत. because आजकल तो wives are also working ना mostly. Okay. Even in business family also, it's not that wife not working. I have seen many daughter-in-laws are working in business family. पहले जैसा नहीं है, scenario change हुआ है. तो they happily allow her to work because सभी चाहते हैं मेरा जो daughter-in-law को एक सोसाइटी में एक प्लेस मिले. ऐसे कितनी फैमिलीज होंगी जो चाहती हैं, बिजनेस फैमिली जो चाहते हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ जाकर के बाहर काम करें? अब तो 50% मैं बोल सकती हूँ, पहले नहीं था. मैं when I joined the company ना तब नहीं, हाँ तब बहुत ही कम था. अच्छा. Now the change is there, मैंने देखा है. They don't have any problem if the daughter-in-law is working. So daughter-in-law working का मतलब होता है फिर वही contribution दोनों साइड का होना चाहिए हाउस होल्ड जॉब में. कोई ऐसा केस आप कोई डिस्कस करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ जहाँ पे आप लोगों ने बिजनेस और प्रोफेशन को कराया और फिर उनको थोड़ा कंफर्ट दिया कि नहीं, आप अपनी डॉटर इन लॉ को काम करने दीजिए, जो उसका एम्बिशन है, जो पैशन है, आप करने दिए? ऐसे कुछ केसेस? देखिए जब लोग आते हैं हमारे यहाँ, वो एक फिक्स्ड सोच लेके आते हैं. सपोज अ बिजनेसमैन इज कमिंग टू मी, तो वो लोग पहले ही सोच लेके आते हैं माय डॉटर इन लॉ शुड नॉट वर्क. अच्छा, पहले वो ऐसे कुछ लोग होते हैं. कुछ लोग बोलते हैं प्रेस्टिजियस वर्क करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वर्क शुड बी लिटिल एट पार, मतलब वैल्यू एडेड. ऐसा नहीं छोटा मोटा कोई काम करे, दैट वी डोंट लाइक. If they are enough working, they accept what work should be prestigious. मतलब I don't want to mention any field, but हाँ थोड़ा अच्छे पोजीशन में जॉब करे, then she can continue. तो ऐसा कभी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छी बिजनेस फैमिली, उसकी आपने किसी एक प्रोफेशनल लड़की से शादी कराई जो बहुत सीनियर की एग्जीक्यूटिव लेवल पे है किसी मल्टीनेशनल में या किसी भी कंपनी के अंदर, एंड शी इज नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज अपना प्रोफेशन या शी वांट्स टू कंटिन्यू हर जॉब. तो ऐसे केसेस में आप लड़की को थोड़ा गाइड करते हो या लड़के वालों को समझाने की कोशिश? हाउ डू यू बैलेंस ऑल दैट? नहीं, सी एक्चुअली यू नो ना, द सबर्टिकल वर्ड जो है ना, सबर्टिकल, वो लोग क्या करते हैं ना, जो प्रोफेशनल होते हैं गर्ल्स एंड होल्डिंग हाई चेयर, वो ज़रूरत पड़े फैमिली के लिए छुट्टियाँ या लेते हैं छुट्टियाँ, तो वो बोल ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. when the time comes I will take some gap. तो ऐसे सिनेरियोज में हस्बैंड का या इन लॉस का कितना रोल रहता है इस पूरी चीज़ को मैनेज करने में? हाँ, इट शुड बी जॉइंट डिसीजन. ऐसा नहीं है हस्बैंड खाली हाँ कह रहे हैं, फादर इन लॉ मदर इन लॉ ना कह रहे, तो आपस में कोई
मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए. इट कैन बी सॉर्टेड ऑफ बाय सिटिंग टुगेदर, क्योंकि दे शुड गिव वैल्यू ना. जब लड़की ने कितना पढ़ाई किया, कितना टैलेंटेड, इतना कुछ करके इतना साल. तो ऑब्वियसली आज मैं एक फैमिली से बात कर रही हूँ, ज्वाइन करने वाले हैं हमारे यहाँ. बट हाँ, पहले उनका एक मीटिंग मैं करा रही हूँ. तो गर्ल इज हाईली क्वालिफाइड यूएस का, ओके. साइकोलॉजी में PhD कर रही है. अच्छा. यूएस से. साइकोलॉजी में PhD इज नॉट वेरी इजी to enter. So that's a quite. Yeah, and the boy also, they're business people from Uttarakhand. Okay. So उनका ये कहना that boy is also second rank holder in ISC and all that. अच्छा. And then he studied from Manchester, some other university, postgrad. So when I introduced, they had a conversation. The girl is here now. तो सबसे पहले बॉय ने पूछा है, आप इतना अच्छा पोजीशन में हो उधर पर, और आपका जो. देन शी टोल्ड दैट आई वांट टू बी अ प्रोफेसर इन सम यूएसए यूनिवर्सिटी, बट द बॉय विल सेटल हियर ना, वो उत्तराखंड. Right. तो उस टाइम दोनों का जो बातचीत हुई, तो गर्ल्स टोल्ड लेटर ऑन दैट मैंने तो उनको ऐसा कुछ नहीं बोला, दैट मुझे उधर ही रहना है. But the boy's family assuming that it's not good for us to not allow her to settle in US, इतना educated. तो फिर that रिश्ता मुश्किल है. We will not hamper her career. तो उन्होंने वो रिश्ता किया या नहीं किया? अभी बात चल रहा है, मैं थोड़ा दोनों को हाँ काउंसलिंग कर रही हूँ. Because this family has a venture of education. तो she can join there. मैं नहीं कर रही हूँ दोनों को. And we wish you all the best कि you succeed in your काम में. अच्छा, अब इसके ऐसे 2-3 चीज़ें और बाहर आती हैं कि जैसे जब हम अरेंज मैरिजेस की बात करते हैं, एक लव मैरिज की बात करते हैं, तो दोनों में वास्ट क्या डिफरेंस रहता है when you talk about love marriage and an arranged marriage? सी लव मैरिज का जो है ना, वो कॉन्सेप्ट का थोड़ा मतलब फेलियर ही है, क्योंकि एक दूसरे का इमोशन के ऊपर वो लोग डिसीजन लेते हैं. Okay. मोस्टली यंग एज में इन्फैचुएशन होता है, एंड दे गो फॉर इट. उतना एनालिसिस नहीं पावर तब होता है. Whereas अरेंज मैरिज में पेरेंट्स सोच समझ के कदम उठाते हैं, सारा कुछ देखते हैं, सारा पॉइंट्स को. तो अरेंज मैरिज आई थिंक बेटर, बट ऐसा कुछ मैं कोई एल्जेब्रा फार्मूला तो बोल नहीं रही. तो आप लव मैरिज भी बहुत केसेस में सक्सेसफुल है. तो अगर हम उसको थोड़ा अपने एक्सपीरियंस को लें और आपके इतने सालों की वर्किंग लेकर के चलें, तो लव मैरिज में डिवोर्सेस ज़्यादा होते हैं और अरेंज मैरिजेस में डिवोर्सेस कम होता है? ऐसा मैं बोल नहीं सकता. इट इज़ रियली 50-50 यू कैन से. अरेंज मैरिज में भी तो गलत कदम उठाते हैं ना. हमारे यहाँ जब सेकंड मैरिज के लोग आते हैं तो कुछ ऐसे रीज़न बताते हैं, हमें थोड़ा अजीब लगता है. जैसे बोलते हैं हमने तो उस टाइम पता नहीं किया था, ज़्यादा डीप में नहीं गए थे, हम मिले थे, क्लिक हो गया, हम उनके घर गए. हम कोई बोलता है हम उनके घर भी नहीं गए. सो हम ऐसे नहीं बोलते हैं. तो मैं बोलते ये कैसे हो सकता है, आप बिना घर विजिट किए हुए आपने रिश्ता कर दिया. डायरेक्टली मोस्टली मैं कहना चाह रही हूँ, बॉयज साइड लड़कियों के घर जाते नहीं है. मैं बोलते ऐसा तो रिश्ता होता नहीं ना, आपको जाके उनका भी रहन सहन देखना होता है. एक और लोग दोनों कास्ट से बिलोंग करते थे, नहीं हमें ज़रूरत नहीं पड़. अच्छा, बट तो गलत कदम ही होता है ना. बाद में हो सकता है उनको लगता है उनका स्टैंडर्ड हमारे से मैच नहीं करते, या कुछ भी हो, रहन सहन सोच विचार. तो ऐसा नहीं है जो अरेंज मैरिज इज ऑलवेज सक्सेसफुल. इट्स नॉट दैट पीपल आर कमिंग टू अस फॉर सेकंड मैरिज, मेनी ऑफ देम. ओके. तो जो लव मैरिज, चलो लव मैरिज का अपना एक शेयर है, आप तो अरेंज मैरिजेस कराते हो, इतने सालों से आप करा रहे हो. तो जो अरेंज मैरिजेस के अंदर चैलेंजेस रहते हैं एज कम्पेयर टू लव मैरिज, वो शायद ज़्यादा होता है, क्योंकि लव मैरिज के अंदर एक सिस्टम, एक एक्सेप्टेबिलिटी ऑलरेडी हो जाती है. अरेंज मैरिज के अंदर आपको जाकर के एडजस्ट होना है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, अपने रिलेशन सबके साथ बनाने हैं. तो चैलेंजेस कुछ ज़्यादा होते हैं या इट्स ऑल्सो द सेम एज इन लव मैरिज? ज़्यादा होता है. ओके.
ओके सबसे मिला जुला के रहना उतना ईजी नहीं है, अननोन है, टोटली अननोन होते हैं तो बट दिस इज ऑल टीनिंग प्रॉब्लम, वन शुड नॉट टेक इट ओ इट्स अ मेजर इशू। कुछ दिन बाद सब कुछ फॉल्स इन प्लेसेस इफ यू ऑल्सो गिव। ऐसा नहीं है आप जाके एक्सपेक्ट करोगे मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। इस नहीं, आपको देना होगा, आपको प्यार जताना पड़ेगा तब आपको प्यार मिलेगा। आई बिलीव माई सेल्फ, बिकॉज ये मैं खुद के ऊपर अप्लाई करके बोल रही हूँ। जितना मैंने प्यार दिया डबल ट्रिपल मिला है इन लॉज से, सबसे, तो देना पड़ेगा तब मिलेगा। तो आप ये कह रही हो कि एक शादी के अंदर जो लव वाला जो फैक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है, सबसे ज़्यादा उसकी जो डेप्थ है या उसका जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं लव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इफ इट इज़ लव इट्स बाउंड टू मेक इट सक्सेस। Yes. ओके Respect also. हाँ Love and respect. ओके ओके। कभी ऐसा हुआ है सुमिंदर जी, जैसे आपके पास किसी की आपने शादी कराई और एक हफ्ते बाद ही लड़की या लड़का आ गया कि सुमिता जी आपने मेरी शादी कहाँ करा दी, ऐसा कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो आपके साथ? नहीं हुआ, कारण आई एम वेरी क्लियर इन माई स्टेटमेंट। अच्छा जब कोई हमारे यहाँ मेंबरशिप लेते हैं मेरे गाइडेंस में, मैं बिल्कुल खुल के बोल देती हूँ that आप बहुत इतना कोई डोंट जंप इनटू कंक्लूजन। 5-6 महीना ले लेना, मिलना जुलना, एक दूसरे को जानना, फैमिली एक साथ, मतलब यू शुड टेक टाइम। ऐसा नहीं है आज हमने मिल लिया और कल हमने रोका कर दिया, वो अगर करोगे गलत होगा। मैं तो सबको बोलती हूँ, तो मैं इस देन आई डोंट थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आपने बहुत जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट। तो सुमिता जी आइडियली ये जो कोर्टशिप पीरियड बोलो या एक दूसरे को जानने का पीरियड, जैसे आपने 5-6 महीने बोला, तो मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए और मैक्सिमम कितना टाइम होना चाहिए, इसकी कोई ऐसी कोई कैलकुलेशन है क्या? कैलकुलेशन तो ऐसा एग्जैक्टली तो कुछ नहीं है, बट 3-4 महीना तो मिलना ही चाहिए मिनिमम। और इसमें लड़का लड़की आपस में भी मिले और फैमिली हाँ, साथ में मिले। हाँ और जैसे आपने एक पॉइंट उठाया कि उनका लाइफस्टाइल नहीं देखा हमने, तो उनका कुछ भी हाँ, ये गलत तो बात। वो जरूर करें। बहुत तो जरूरी, we can बहुत process important, बहुत इम्पोर्टेंट। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जैसे आप लोग एज ए कंपनी और एज ए काउंसलर, आपका रोल कहाँ स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है? जैसे आपने शादी करा दी आपका खत्म हो जाता है या आप उसको वॉच ओवर करते हैं कुछ पीरियड तक? नहीं, हमारा खत्म ही हो जाता है। वी आर नॉट कमिटेड आफ्टर मैरिज। तो जब वो प्लान करते हैं वी वांट टू गेट मैरिड, वो तब आपके पास आते हैं, आप उनको सही मैच दिखा देते हो, तो आप शादी करा देते हो, शादी के 2 मिनट तक आप रहते हैं, और बाई चांस बीच में अगर कुछ प्लस माइनस हो जाए तो आप रोल प्ले करते हैं वहाँ पे? बिल्कुल करते हैं, so they also always depend on us। तो सुमिता जी कभी आपने कोशिश करी है कि आपने जो 20 साल पहले शादी कराई, 15 साल पहले शादी कराई, कभी उनसे फोन करके बात करके कुछ Today also I talked to my old client। कब की शादी कराई थी आप? हो गया 5-6 साल। 7 साल पहले। हाँ, तो व्हाट इज द फीडबैक? डू दे ब्लेस यू? this is so happy she is। She was a divorcee अच्छा with a girl baby, ओह and she got married through me with a gentleman who is also a divorcee with 2 children, and these 2 children were not in his custody। अच्छा दैट वाज विद द हाँ, एक्सपायर। तो हम दोनों का 12 years एज गैप, कैन यू इमेजिन यार। तो दोनों का शादी हुई मैरिज थ्रू, and gentleman was registered for 2-3 months I believe only। अच्छा इतनी जल्दी? हाँ, and the girl was old client, पर तो बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, बिकॉज डॉटर एक्सेप्टेंस नहीं है ना सोसाइटी। ये भी चैलेंज रहता है, बहुत बड़ा चैलेंज। अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, थोड़ा चेंज आ एक्सेप्टेबिलिटी है। हाँ। ओके So they met through me। वाओ So the girl is a Hindu Punjabi, but she used to follow Buddhism। अच्छा आजकल है ना थोड़ा मेंटल पीस के लिए वो दोज ऑफ है। एंड द जेंटलमैन वाज अ मारवाड़ी, टिपिकल हिंदू मारवाड़ी। तो दोनों मीटिंग किए, एंड ठीक है, एक दिन मुझे हस्बैंड ने फ़ोन किया, मैंने अभी तो हस्बैंड, तब तो शादी नहीं हुई, ये प्रॉस्पेक्ट थे। तो मुझे बोला श्वेता जी ये ना बुद्धिज़्म फॉलो करती है। अच्छा
तो मैं फिर क्या करूँ, हमारा तो पता है ना आपको, मारवाड़ीज में पूरा पूजा में हस्बैंड वाइफ बैट नाइट ये सब चलेगा। मैंने who told you that she will not sit in the puja? ओरिजिनली तो हिंदू है। चलो मैं बात कर देती हूँ, इस बात पे रोक के थे फंदा। फिर मैं एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है ना कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, फिर मैं रिलीजन को नहीं, वैसे ही बहुत ट्रेडिशनल होते हैं इंसान। हाँ, देन आई आस्क्ड हर, आप बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हो तो उसमें क्या आप हिंदू पूजा में बैठोगे नहीं? अरे कौन बोल रहा है, वो पंजाबी हिंदू। आई विल से बट इस वजह से तो आगे मर नहीं रहे, बोल रहे अगर ना बैठना चाहिए तो हम क्या करेंगे? मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे ना। I just meet her again, just meet him again and sort it out. And then met and agreed and everything is falls in places. Now happily married. They have a son now. अच्छा, तो this is the fourth kid they have. Yes. But वो टू के साथ तो टच में नहीं है ना हस्बैंड। अच्छा, अभी इसको अडॉप्ट भी किया। अच्छा, He adopted dog wow, and they had their own son. okay, Today only I talked to her. अच्छा, And I asked her how is life, and I'm very happy. okay, wonderful, so nice to hear that. तो सुविंदर जी, हमने डिस्कस किया कि एक शादी में हस्बैंड का कितना रोल होना चाहिए, वाइफ का कितना रोल होना चाहिए, और आपने बहुत खूबसूरती से उस चीज़ को डिफाइन भी किया। बट एक शादी के अंदर एक और डायमेंशन होता है जो होता है पेरेंट्स का, मदर या फादर, थर्ड पार्टी नहीं बोलना चाहिए, पेरेंट्स ही बोलना चाहिए, या उनकी इमीडिएट फैमिली हो गई। तो जहाँ पे आप इतनी सारी चीज़ें लड़का और लड़की को बोला आपने, जैसे लव, अफेक्शन, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, तो इसमें जो थर्ड पार्टी है और रादर की पेरेंटल जो साइड है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं या उनको क्या बोलना चाहते हैं कि वो क्या करें टू मेक इट मोर, मतलब ये शादी चले और सक्सेसफुली चले? तो उनका भी एक रूल है मेरे ख्याल से। जो शादी होती है एक व्हीकल की तरह है, सब पहियों के अपने अपने रूल हैं। सारे पहिए अगर ढंग से चलेंगे तो शादी चलेगी, अगर एक भी पहिया प्लस माइनस या हवा बढ़ जाए या डिफ्लेक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आएगी। तो आप इसमें पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, जो पेरेंट्स जो हमारी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं? सबसे पहले when a girl comes to the family, जी, take her as own daughter. डॉटर इन लॉ मत सोचो। जैसे डॉटर के साथ बिहेव करते हो वैसे डॉटर इन लॉ के साथ भी सेम बिहेवियर करो। ओके, जैसे प्यार दो, कभी गलत करे तो समझाओ। ओके, ऐसा फील ना दो दैट हम एक और फैमिली है, आप और कहाँ से आए हो। डोंट मेक हर फील लाइक दैट। जब ये चीज़ हट जाएगा ना, ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। इससे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वर्ड ही गलत है। अभी मम्मी पापा सही दिशा दिखाते हैं। मैंने कहा एक दो बार देखा है दैट इंटरफेरेंस भी है जो जैसे पेरेंट्स का, अच्छा, क्योंकि कोई एग्जांपल आप देना चाहें आप? जैसे बच्चों में आपस में सॉर्ट आउट होना ज़्यादा ज़रूरी है। अलाउ देम टू गो फॉर अ वेकेशन, चलो आप जाओ घूमने जाओ, कुछ है आप वो सॉर्ट आउट करके आओ। ये पेरेंट्स को ही बोलना चाहिए। आप जाओ अलग से कुछ दिन एक वीक रह के आओ, सॉर्ट आउट करके आओ, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इंटरफेरेंस का मतलब खाली नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि दे आर एल्डर्स। ओके, अगर कुछ काउंसलिंग ज़रूरी है, एंड एज अ मदर फादर दे काउंसिल बोथ, दे शुड काउंसिल बोथ। अच्छा, ना पढ़े एक को ना पढ़े, दोनों को ही। दोनों को, ओके, हाँ, और ज़्यादा अच्छा है अपना बच्चों को ज़्यादा समझाओ, अच्छा, उसको पॉजिटिव करो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द अदर साइड अंडरस्टैंड। अपना चाइल्ड हो, चाहे बॉय हो गर्ल हो, तो जस्ट काउंसिल हिम, नॉट इन फ्रंट ऑफ वाइफ, मे बी सेपरेटली। टीदिंग प्रॉब्लम तो होता ही है, टीदिंग प्रॉब्लम कुछ दिन तो रहता ही है। हाँ, बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट टेक इट एज अ ओन चाइल्ड, तो प्रॉब्लम आधा से ज़्यादा उसी में ही ठीक हो जाए। तो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप
आपने पेरेंट्स को भी काउंसल किया है कभी ऐसे सिनेरियो में? मैं ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि इन बिकम देमसेल्व्स, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। कोई आके मेरा काउंसलिंग नहीं लिया। अगर कोई फ़ोन पे कुछ बताया तो मैंने गाइड किया सही दिशा में। 50% जैसे आपको भी कंट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा, आपको एज एन ओन चाइल्ड लेना होगा, डॉक्टरिंग होगा, नॉट आउटसाइडर। तो भी सॉर्ट आउट होगा। वो चीज़ नहीं होता है जो मैं बोलना जितना इजी है करना उतना इजी नहीं है। इसके लिए दिल चाहिए, मतलब यू हैव टू बी ओपन हार्टेड। जितना नैरोनेस रहेगा ये चीज़ रहेगा सोसाइटी में। ओके, When you're bringing a daughter from somewhere, वो आप उसको डॉटर इन लॉ की तरह मत रखो, मत देखो शो पीस करके। नो, लाइक वो चाहे जो भी है प्यार सकता, जितना प्यार जताओगे वो भी रेसिप्रोकेट करेगी। मैंने काफ़ी बार सुना है डॉटर इन लॉ वर्ड माई मदर इन लॉ इज लाइक माई मदर, वार्म देन माई मदर। अच्छा। ऐसे भी मैंने सुना। ओके, ऐसा नहीं है खाली नेगेटिविटी है सोसाइटी में। नो, चेंजेस आर देयर इन द सोसाइटी। अच्छा, ये तो आपने बताया लड़की के पर्सपेक्टिव से कि अगर वो आपकी डॉटर इन लॉ है, तो ऐसे ही जो लड़का है उसकी भी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, बिल्कुल। उनकी भी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हमारा बच्चा शादी करके उनके घर में गया है, तो वहाँ पे क्या कितनी See that issue होना चाहिए। ओके Like you should treat him like own son. ओके Share with him. आप उनको जताओ प्यार, उनको अब जितना प्यार जताओगे वो आपको रेसिप्रोकेट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है। मैं खुद, मेरा भी सन इन लॉ है, आई लव हिम लाइक एनीथिंग, तो वो भी मुझे बहुत ही माँ का रिस्पेक्ट देते हैं। वो आपने शायद आज के पॉडकास्ट में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। लव को लेकर के आपका बहुत ज़्यादा थ्रस्ट था, रिस्पेक्ट को लेकर के था, रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए बातें सॉर्ट आउट करना, डिस्कस करना, वो सारी कुछ और चीज़ें अगर आप अपने व्यूअर्स को कुछ शेयर करना चाहें अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस। जिस तो वही है, ये आप जितना दोगे उतना मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो try to be a giver first, then you get everything. सुमिता जी, आपका आज टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और बहुत सारे सवाल हैं और आपसे टाइम कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। जो हमारे और सवाल है वो हम एक अगले पॉडकास्ट में आपसे डिटेल में बात करेंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। Thank you. बाकी व्यूअर्स के लिए अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमारे को लिख सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली मैसेज अस, और in case of any matrimonial requirement, you can always get in touch with Psychoil, the best matrimonial services in India. Thank you so much.